हाय फ्रेंड, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंप्यूटर वाला। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में कि आपका एक कंप्यूटर चलने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है सीपीयू, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है यूपीएस और चौथा है माउस, पांचवा है कीबोर्ड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे जो पुकारा जाता है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से। जिस तरीके से हम और आपके पास अगर ब्रेन ना हो तो क्या कहलाते हैं? पागल कहलाते हैं। उसी तरीके से सीपीयू के अंदर भी अगर ब्रेन ना हो तो वो कहलाता है पागल। सीपीयू कैलकुलेट्स द ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि इंट्रोडक्शन में कि कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल पे, तो वो किसके द्वारा? तो सीपीयू के द्वारा। तो वही सीपीयू के कुछ वर्जन हैं, जैसे डुअल कोर, कोर टू ड्यूल, i3, i5, i7। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फर्स्ट मैक्रो प्रोसेसर सीपीयू इज डेवलप्ड इन 1971। यानी पहला जो मैक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था वो 1971 में, जिसका नाम था 4004 और इसको इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मैक्रो प्रोसेसर कब डेवलप हुआ था? 1971 में। उसका नाम क्या था? 404। और किस कंपनी के द्वारा हुआ था? इंटेल कंपनी के द्वारा। इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। मॉनिटर का काम होता है सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए। इसी वजह से इसे कहा गया इट looks like a television. There are 3 types of monitor. पहला CRT कैथोड रे ट्यूब, दूसरा LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तीसरा LED लाइट एमिटिंग डायोड। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसे भी आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है यूपीएस। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, या आप इसे कह सकते हैं दूसरे नाम से अल्ट्रा पावर सप्लाई। इट इज़ यूज फॉर सप्लाई द पावर टू द कंप्यूटर। इसका जो यूज़ किया जाता है वो पावर को सप्लाई करने के लिए, किसको? तो कंप्यूटर को। सपोज डैट अगर आपका लाइट कट जाए तो आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है, तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट बंद होने के कारण या तो सीपीयू करप्ट कर जाए, या उसके अंदर का कोई पार्ट्स करप्ट कर जाए, या मॉनिटर ही क्या हो जाए, जल जाए इसी। तो इसी वजह से इसे बैकअप देने के लिए हम लोग यूपीएस का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से मोबाइल के अंदर बैटरी रहेगा तो आप यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं यूज़ कर पाइएगा। इसी तरीके से हम लोग कंप्यूटर के अंदर में यूपीएस का यूज़ करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ बैटरी, इसी वजह से इसको बैटरी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है माउस। माउस इज एन इनपुट डिवाइस which is used to send instruction to the CPU without using the keyboard. It also called handheld device. It has 2 buttons and a wheel. The left button for every time but right button in special cases. माउस का काम होता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसको? तो CPU को। इसके अंदर में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होते हैं और दूसरा राइट बटन होता है। लेफ्ट बटन बहुत ज़्यादा यूज होता है और राइट बटन स्पेशल केसेस में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस। पहला स्टैंडर्ड माउस यानी विथ वायर, दूसरा कॉर्डलेस माउस विदाउट वायर। माउस इन्वेंटेड बाय डॉगलस इंजलबर्ट, यानी माउस को इन्वेंट जो किया गया था किसके द्वारा? डॉगलस इंजलबर्ट के द्वारा। और कब? 1977 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर ले, अक्सर पूछा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू सेंड द लेटर, यानी हम लोग कोई चीज़ 1 2 3 नंबर या लेटर लिख सकते हैं ABCD नंबर 1 2 3, या सिम्बॉल्स, यानी आप कुछ भी @ हैश डॉलर परसेंटेज का साइन देते हैं etc टू द CPU को। किसको देते हो? CPU को। इट लुक्स लाइक ऑफ कीबोर्ड, यानी देखने में भी लगता है कीबोर्ड की ही तरह। कीबोर्ड इन्वेंटेड बाय क्वार्टी, यानी कीबोर्ड जो इन्वेंट किया गया वो किसके द्वारा? क्वार्टी के द्वारा। कब? 1967 में। तो आज का क्लास